आज हम हैं महाराष्ट्र के खोपोली क्षेत्र में। ये खंडाला घाट के नीचे स्थित है, जो कि सेंट्रल रेलवे का खंडाला घाट की तरफ का एकदम अंतिम स्टेशन है। यहीं पे 1 किलोमीटर दूर बसा है गगनगिरी महाराज का ये सुंदर आश्रम। इसमें प्रवेश करने पर आपको एक अभूतपूर्व शांति मिलती है। ऐसा आनंद होता है कि अब यहीं रह जाएं। प्रवेश करने पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल है, जैसे सामने भक्त निवास आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हवन कुंड क्षेत्र है। सामने एक सुंदर बगीचा आपको देखने को मिल जाता है। वहीं से जब आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो समाधि मंदिर है और उसके ठीक पीछे प्रवेश द्वार है। तो यहाँ से हम सीधे चलेंगे और ऊपर गुफा दर्शन करेंगे। गुफा दर्शन के लिए हम इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे गौशाला है और गौशाला से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। गुफा दर्शन के गेट से पहले हमको रास्ते में देखने को मिल जाता है गिरिराज मंदिर। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम ये जो सामने गेट दिख रहा है, इससे होते हुए हम ऊपर चढ़ेंगे। गगनगिरी महाराज जो थे, यहाँ पर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी, तब जाकर उन्हें एक विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कहा जाता है कि उन्होंने नीचे जो जाते समय हम देखेंगे, उस पानी में कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिसमें कहा जाता है कि उनके पैर को मछलियां तक खा गई थी आधे। उन्होंने इतनी कठिन हठ योग वाली तपस्या की थी। और आज ये आश्रम कहीं न कहीं उनकी अनुभूति हमें कराता है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह आध्यात्म का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं एक पर्यटक की तरह, लेकिन ये पर्यटन स्थल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है। आध्यात्म को आध्यात्म का केंद्र ही बने रहने देना चाहिए, उसे पर्यटन स्थल बनाकर उसकी गरिमा को धूमिल नहीं करना चाहिए। तो इस रास्ते से हम होते हुए चलेंगे। ये रास्ता जो है आम दिनों तो खुला रहता है, शाम के 5 बजे बंद हो जाता है। बरसात के मौसम में ये पूरे तरीके से बंद रहता है, क्योंकि चट्टान फिसलने का यहाँ पे खतरा होता है। और आने का सही समय अगर बोला जाए तो या तो सुबह या शाम के समय, क्योंकि दोपहर में काफ़ी धूप होती है और ऐसे में नंगे पैर ऊपर चलना काफ़ी तकलीफ़ वाला होता है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं। आगे बंदर मिलेंगे, थोड़ा उनसे सावधानी पूर्वक निकलते हुए हम ऊपर गुफा के भीतर प्रवेश करेंगे। चलिए। हम ध्यान गुफा के पास पहुंच चुके हैं। प्रवेश द्वार पर ही हमको गुफा देवी की मूर्ति मिल जाती है। यहाँ पर शांति रखने और नाम जप करने की सलाह दी जाती है। सामने जो है प्रवेश द्वार हमको दिखाई पड़ रहा है, जहाँ से हम अभी आए हैं, नीचे वाला। और यहाँ से बाहर निकला जाता है और दूसरी तरफ से यहाँ से प्रवेश किया जाता है। तो यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और भीतर वह जगह देखेंगे जहाँ महाराज गगनगिरी जी ने तपस्या की थी। भीतर एक शिवलिंग है और एक हवन कुंड है। लोग यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर आकर कुछ समय के लिए बैठते हैं और ध्यान करते हैं। हमने भी कुछ समय यहाँ पर बैठकर ध्यान किया। उसके पश्चात हम यहाँ से निकले और फिर नीचे की तरफ गए।
गगनगिरी महाराज भगवान शिव तथा भगवान दत्तात्रेय के उपासक थे। यहाँ से अब हम धीरे धीरे नीचे की ओर उतरेंगे और हम चलेंगे वहीं पर जहाँ से हम आए थे। रास्ते में हेलीपैड मिलने वाला है, जो कि गिरिराज मंदिर के बगल से हेलीपैड की तरफ रास्ता जाता है। काफ़ी बड़ा हेलीपैड है। उसके अगल बगल में हम देखेंगे काफ़ी वहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं, अनेक प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। फिर उसके बाद हम नवग्रह मंदिर देखेंगे और उसके आगे बढ़कर हमारी यात्रा जो है समाप्त हो जाएगी। फिर हम आश्रम के भीतर कुछ जो सुंदर जगह हैं उनको देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम नीचे उतरते हैं। वो सामने देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार दिख रहा है, जहाँ से हम अभी प्रवेश किए थे। अब हम यहाँ से उतरकर वहाँ उस तरफ चलेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पहुँचने का सबसे आसान माध्यम है रेलवे स्टेशन खपोली। वहाँ से आप या तो ऑटो पकड़कर या तो पैदल ही करीब 5 से 10 मिनट चलकर आसानी से यहाँ पर इस आश्रम में पहुँच सकते हैं। और हमारे ऊपर जो है पुराना खंडाला घाट है, जहाँ से पहले हम पुणे वगैरह के लिए जाते थे। यह ठीक इसके ऊपर ही है। ये आगे हेलीपैड हम पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था, गिरिराज मंदिर के बगल से ये हेलीपैड दिखता है। यह कभी कभी इस्तेमाल होता है। पहले महाराज थे तब इस्तेमाल इसका 1 या 2 बार हुआ है। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल शायद से 1-2 बार हुआ है। वो सामने जो गुफा दिखाई पड़ रही है, वहाँ पर ही अभी हम कुछ देर पहले थे। ये देखिए जो सामने दूर पहाड़ पर गुफा दिखाई पड़ रही है, यहाँ से उतरकर हम अभी हेलीपैड की तरफ पहुँचे हैं। देखिए ये गुफा है। यहाँ से ठीक आगे बढ़कर हम जब बाईं ओर जाएंगे तो हमें नवग्रह मंदिर मिलेगा। उसके बाद हम पाताल गंगा नदी का सुंदर दृश्य देखेंगे। आते समय नदी में पानी नहीं था, लेकिन जाते समय बड़ा मनमोहक सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारी यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो चलिए हम पहले नवग्रह मंदिर को देखते हैं और अंत में हम देखेंगे पाताल गंगा नदी का सुंदर दृश्य। ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः। यह कहकर हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंत में जैसा मैंने कहा कि आपको पाताल गंगा नदी दिखाना है, तो चलिए मैं आपको पाताल गंगा नदी दिखाऊंगा और उसके बाद हम प्रवेश द्वार से बाहर चले जाएंगे। चलिए।
आज की हमारी यात्रा यहाँ समाप्त हुई। मैं हूँ सुशील तिवारी। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।